अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। एक खूबसूरत पोइम जिसका नाम है अ नेशंस स्ट्रेंथ। अ नेशन स्ट्रेंथ मानी एक कौम की कुव्वत, राइट। और ये पोइम लिखी है विलियम रॉप एमर्सन ने। तो इस पोइम में हमारे साथ 6 स्टैंजाज है। हम हर स्टैंजा को उर्दू ट्रांसलेशन के साथ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले स्टैंजाज की तरफ। इस स्टैंजा में शायर कहते हैं, what makes a nation's pillars high and its foundations strong? What makes it mighty to defy the foes that round it throng? इस स्टेंजा में शायर कहते हैं, पहली लाइन में what makes a nation's pillar high, कौन सी चीज एक कौम के सतून बुलंद करती है। फिर दूसरे लाइन में कहते हैं, और उसकी बुनियादों को मजबूत बनाती है। तीसरे लाइन में फिर कहते हैं, व्हाट मेक्स इट माइटी टू डिफाई, कौन सी चीज इसे ताकतवर बनाती है। द फोर्स दैट राउंड इट थ्रॉन्ग, कि वो अपने चारों तरफ के दुश्मनों का मुकाबला कर सके। तो ये थी पहली स्टेंजा। दूसरे स्टेंजा की तरफ आते हैं। इट इज नॉट गोल्ड, इट्स किंगडम ग्रैंड, go down and battle shock. Its shafts are laid on sinking sand, not on abiding rock. दूसरे स्टेंजा में शायर कहते हैं कि इट इज नॉट गोल्ड, इट्स किंगडम्स ग्राउंड, ये सोना नहीं है, ये एक अजीम सल्तनतें गो डाउन इन बैटल शॉक, जंग के झटकों में ढेर हो जाती है। इट्स शॉफ्ट्स आर लेड ऑन सिंकिंग सैंड्स, इनके सतून डूबती हुई रेत पर रखे जाते हैं। नॉट ऑन अबाइडिंग रॉक्स, न कि मजबूत और पायदार चट्टान पर। शायर कहते हैं कि ये सोना नहीं है, अजीम सल्तनतें जंग के झटकों में ढेर हो जाती हैं। इनके सतून डूबती हुई रेत पर रखे जाते हैं, न कि मजबूत और पायदार चट्टान पर। तीसरे स्टेंजा की तरफ आते हैं। तीसरे स्टेंजा में शायर कहते हैं, इज इट द sword, ask the red dust of empires passed away, the blood has turned their stones to rust, their glory to decay। शायर कहते हैं कि क्या ये तलवार है, जाओ और सुर्ख मट्टी से पूछो। आस्क द रेड डस्ट, सुर्ख मट्टी से पूछो। डस्ट का मानी है मट्टी, राइट। ऑफ एम्पायर्स पास्ट अवे, जो गुजरी हुई सुल्तनतों की बाक़ियात है। द ब्लड हैज टर्न्ड देयर स्टोन्स टू रस्ट, खून ने उनके पत्थरों को जंग आलूद कर दिया है। देयर ग्लोरी टू डिके, और उनकी शान शौकत को बर्बादी में बदल दिया। चौथे लाइन की तरफ आते हैं। एंड इज इट प्राइड, ah that bright crown has seemed to nations sweet, but Allah subhanahu wa ta'ala has struck its luster down in ashes at his feet। चौथे स्टेंजा में शायर कहते हैं, क्या ये गरूर है, हाँ वो चमकता ताज। है सीम टू नेशन स्वीट, कौमों को मीठा और खुशनुमा लगता है। बट अल्लाह हैज स्ट्रक इट्स लस्टर डाउन, लेकिन खुदा ने उसकी चमक बुझा दी है। लस्टर डाउन, चमक बुझा दी है। इन एशेज एट हिज फीट, और उसे अपनी कौमों में राख में बदल दिया। एशेज, राख, राइट। फिफ्थ स्टेंजा की तरफ आते हैं। फिफ्थ स्टेंजा में शायर कहते हैं, not gold, but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long। शायर कहते हैं कि सोना नहीं बल्कि सिर्फ इंसान है कि किसी कौम को अजीम और ताकतवर बनाते हैं। ऐसे इंसान जो सच्चाई और इज्जत के लिए डटे रहते हैं और तवील सब्र करते हैं। ये फिफ्थ स्टेंजा की ट्रांसलेशन थी कि नॉट गोल्ड, सोना नहीं है, बट ओनली मेन कैन मेक, लेकिन सिर्फ इंसान अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग, किसी कौम को अजीम और ताकतवर बनाते हैं। मेन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर सेक, ऐसे इंसान, कौन से इंसान मुल्क को ताकतवर और अजीम बनाते हैं? ऐसे इंसान
جو سچائی اور عزت کے لیے ڈٹے رہتے ہیں اور طویل صبر کرتے ہیں. صحیح. اور پھر آخری اسٹینزا میں شاعر کہتے ہیں brave men who work while others sleep, who dare while others fly, they build nation's pillars deep and lift them to the sky. شاعر چوتھے نمبر چھٹے نمبر اسٹینزا میں کہتے ہیں کہ brave men who work while others sleep, بہادر انسان جو کام کرتے ہیں جب دوسرے سو رہے ہوں. وہ کام کرتے ہیں جب دوسرے سو رہے ہوں, دوسرے لوگ, دوسرے قوم. who dares while others fly, جو ہمت کرتے ہیں جب دوسرے بھاگ جاتے ہیں. but they build a nation's pillars deep, وہی قوموں کے ستونوں کو گہرائی سے تعمیر کرتے ہیں. and lift them to the sky, اور انہیں آسمان کی بلندیوں تک اٹھا دیتے ہیں. تو یہ ہماری نظم تھی اچھی, اور اس نظم میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ یہ سکھاتی ہے ہمیں اس نظم میں کہ قوم کی اصل طاقت اس کے لوگوں کے کردار, محنت, سچائی اور قربانی میں ہے, نہ کہ دولت, تلوار یا غرور میں. تو آئی ہوپ آپ کو یہ پوئم اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی بھی ایسی لیسن ہو یا پوئم ہو جو آپ چاہتے ہو کہ اس کو اردو کے ساتھ ٹرانسلیٹ کیا جائے تو نیچے کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں, میں اس کو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لیے لاؤں گا. میرے لیے خوشی کی باعث ہوگی یہ. تھینک یو ویری مچ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو.